की स्कंद महापुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति तथा दधीचि द्वारा देवताओं को अस्थि दान। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने त्वष्टा से कहा, सूरत, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेश्वरी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्त नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष अथवा 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य जी ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पीछे चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों तथा इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा कि विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी पुत्र वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक न करने योग्य कार्य हुआ। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी ने की आज्ञा से सब देवता दधीचि के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र वहां रख दिए थे वे सब आप हमें दे दीजिए। यह सुनकर दधीचि ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आप उन अस्त्रों को भूतकाल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने उन सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीचि से उनकी हड्डियां ही मांगो। मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्तासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करे। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीचि के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अध्यष्ट रूप है। विद्या पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार ही मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रिय वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीचि के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीचि की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीचि के मंगलमय आश्रम पर गए।
वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतु से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर बैठकर सिंह और हथनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम में दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीची भी अपनी पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग किस काम के लिए यहाँ आए हैं, उसे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। उनकी यह बात सुनकर दधीची ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। यूँ कहकर दधीची जी ने अपनी पत्नी को आश्रम के अंदर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें जिससे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची जी ने समाधि लगा ली और उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। पिपलाद का जन्म, सुवर्चा का पतिलोक गमन, देवासुर संग्राम में नमूची का वध और प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन, इंद्र और वृतासुर का युद्ध तथा इंद्र की विजय। लोमश जी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। उसने सब ओर से चाट चाट कर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर को जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उनको भी उस समय देवताओं ने ग्रहण किया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृतासुर को मारने के लिए उद्युत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता, आज से तुम संतानहीन रहो। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल के वृक्ष के मूल में बैठकर रोदन करने लगी। इस समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। महर्षि सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के समीप ही रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे
करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए हुए भयानक बाजे बड़े गंभीर ध्वनि सुनाई देती थी। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमूची नामक दैत्य इंद्र को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमूचिका का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमूची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लेप शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र के आघात करने पर यह असुर कभी नहीं मारा जा सकता। इस मंगलमयी देववाणी को सुनकर अनंत पराक्रमी इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमूची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस पर फेन का प्रहार करके महादैत्य नमूची को मार गिराया। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत पर सवार होकर आए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्तासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के अनुसार बताए हुए बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध और पुष्प आदि फल के द्वारा शिव जी की आराधना करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है और उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की शोभा से वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में अपने हाथ से जल निकालकर नहीं स्नान करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र से जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखर में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है।
प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए और भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाने चाहिए। इस प्रकार फल, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जलहरी का जल न उलांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 नमस्कार भी करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। भगवान शिव के 100 नाम इस प्रकार हैं। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटा जोतधारी, सुरेश्वर देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है और चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय, भव्य, शिव श्रेष्ठ, विष्णु रूप, व्याल प्रिय, सर्पों को प्रिय मानने वाले, व्याल सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। महीधर, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, व्योम, विशेष रूप से सूंघने वाले, पशुपति, जीवों के पालक, त्रिपुर नाशक, सिंह स्वरूप, शार्दुल रूप और यज्ञमय है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत, ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, शिष्ट, साधु पुरुष तथा सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप, दीर्घार्थ स्वरूप तथा अविनाशी है, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उनको नमस्कार है। जो गजअसुर के महान काल है, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील लोहित और शुक्ल रूप है, जो चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो द्युतिमान देवता है, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूपों में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध है, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, 3 वेद और वेदांग जिनके स्वरूप है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो अर्थ, धन, अर्थ रूप काम तथा परमार्थ मोक्ष रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक, विश्व रूप, विश्वनाथ, शंकर, काल तथा काल रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन है, विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चरममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी तथा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप है, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबकम, हे नीलकंठ, हे सर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं।
आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। हे महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। आज के स्कंद महापुराण कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय।